हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो क्लास 10 साइंस का चैप्टर है, उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसके अंदर एक बैटरी लगी होती है। उस बैटरी जो होता है या सेल लगाओ तो उससे क्या होता है, ये करंट का सोर्स होता है। तो वहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। फिर इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का से क्या होता है कि जो उस मोटर के अंदर एक आर्मेचर कोयल होती है, वो कोयल मूव करती है। ठीक है, तो जब वो मूव करती है तो जब भी किसी डिवाइस का कोई पार्ट मूव करता है तो वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यानी ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें इसीलिए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field which is perpendicular to it then the coil experience a force। इसमें ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा हो, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो उस टाइम पे उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रिंसिपल वर्क करता है, किस तरीके से ये मोटर काम करती है, अभी हम देखते हैं। देखिए, तो अभी हम इस इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है। ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो ABCD, फर्स्ट ये हमारे पास एक आर्मेचर कोयल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लूप। इसके अंदर हमने एक सिंगल लूप लिया है जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ है और हमने इसको रेक्टेंगुलर शेप में लिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसके अंदर जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं, जो हमने यूज़ किए हैं वो है हमारे पास मैग्नेट, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल जो हमने यहाँ पे मैग्नेट दिखा रखे हैं। तो इस आर्मेचर कोयल ABCD को हम क्या करते हैं, दो पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और उसके बीच में रखते हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो इन मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होगी वो इस कंडक्टर जो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब थर्ड जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास स्प्लिट रिंग P एंड Q। जो ये स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर होता है, इसके अंदर दो हाफ्स होते हैं एक मेटेलिक रिंग से, जो P और Q आपको शो हो रहे हैं डायग्राम के अंदर। ये जो दो एंड्स होते हैं कोयल के, जो ABCD हमारे पास आर्मेचर कोयल है, इसके जो टू एंड्स है कोयल के वो इन रिंग से कनेक्ट है। अब बात आती है कि जो ये स्प्लिट रिंग हमने P और Q लगाया है इसका फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है कि ये जो आर्मेचर कोयल है जब ये मूव करती है तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करती है। वो जो रिवर्स होता है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन, वो हमारी स्प्लिट रिंग की वजह से ये होता है। नंबर फोर्थ हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है कार्बन ब्रशेस X एंड Y। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कार्बन ब्रशेस ना लगाऊं डायरेक्ट स्प्लिट रिंग के साथ, ये जो कोयल है और डायरेक्ट स्प्लिट रिंग के थ्रू होते हुए ये साथ में एक्सटर्नल सर्किट जिसके अंदर बैटरी लगा रखी है हमने और हमने स्विच लगा रखा है, यानी कि ये स्विच जो हम लगा रहे हैं वो लगा रखा है, उससे कनेक्ट हो जाए। तो जब आर्मेचर कोयल यहाँ पे मूव करती है, जब जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर, जब ये आर्मेचर कोयल वो मूव करती है उस फोर्स की वजह से, तो क्या होता है कि जो ये वायर होती है ये वायर भी ट्विस्ट, इस वायर के अंदर भी साथ साथ ट्विस्टिंग आनी शुरू हो जाती है इसकी, इस कोयल की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो अब अगर इसके अंदर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे बचाने के लिए क्या करा, ये जो कार्बन ब्रशेज है X और Y, वो P और Q जो स्प्लिट रिंग्स है इनके साथ इन्होंने अटैच कर दिए। वो सिर्फ एक टच कर रहे हैं, मतलब ये जब कोयल मूव करेगी तो साथ साथ स्प्लिट रिंग में मूव करेंगे, लेकिन जो ये X और Y कार्बन ब्रशेज है ये मूव नहीं करेंगे, ये स्टेशनरी है, जिससे जो बाहर ये एक्सटर्नल सर्किट में जो वायर है इसके अंदर किसी भी तरह की जो ट्विस्टिंग है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी इलेक्ट्रिक मोटर की। अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसकी वर्किंग की, कि ये किस तरह से वर्किंग करती है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पूरी वर्किंग है। आप इसका वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लेना, इसमें हर एक स्टेप बिल्कुल क्लियर है। तो अब मैं आपको वर्किंग बताती हूँ इसका यूज़ करके, देखिए ध्यान से। सबसे पहले वर्किंग कैसे होगी, हम पहले बैटरी को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। यहाँ पे बैटरी से करंट फ्लो होता है। जब बैटरी से यहाँ करंट फ्लो करता है तो वो यहाँ पर होता हुआ A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ, ऐसे होता हुआ करंट फ्लो करता है। तो सबसे पहला स्टेप आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ है और जो करंट की डायरेक्शन है इस एंड के में A से B की तरफ है। तो अब हम देखेंगे कि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए आप कि जो हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये देखिए ये हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। इसमें जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताती है हमें, जो फोर फिंगर है वो हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो ये सेंट्रल फिंगर है ये हमें करंट की डायरेक्शन। तो अब हम अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमें डायरेक्शन दे रखी है। तो देखिए अब आप अपने फिंगर्स को इस तरीके से कर लीजिए कि ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए थंब नीचे की तरफ जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और थंब नीचे की तरफ। तो देखिए इसमें कि करंट आपका ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक करंट इस तरीके से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और थंब नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यानी ए बी जो कोयल है इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वो नीचे की तरफ लगेगा। तो जिससे ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा, मतलब नीचे की तरफ सॉरी इसके ऊपर फोर्स लगेगा ए बी की तरफ। और ये जो सी डी है इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जब इसमें फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या होगा, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से मूव, कि ऐसे कोयल है वो यूं, ये ए बी फेस है, ये सी डी है, वो यूं मूव करेगी। तो इसके अंदर ये हाफ रोटेशन आ जाएगी। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, लेकिन देखिए अगर यहाँ पे हाफ रोटेशन होती है तो हाफ रोटेशन में तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो यहाँ पे फुल रोटेशन चाहिए कोयल की। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, और इसी के लिए ही हम इन कॉम्यूटेटर जो टाइप रिंग स्प्लिट रिंग्स हमने यूज़ किए पी और क्यू, इसका यूज़ करते हैं। अब देखो जब कोयल रोटेट करेगी तो जो रिंग्स होती है जो ये पी और क्यू है वो इसके साथ ही स्पिन करती हैं। ठीक है, तो जब वो स्पिन करती हैं तो क्या होता है कि जब हाफ रोटेशन होती है तो जो एक टाइम आता है कि वो क्या होता है कि जो ये जो गैप है, ये गैप ब्रशेस के साथ जब आता है, जब ये हाफ रोटेशन होती है तो ये गैप इन ब्रशेस के पास आता है जिससे इनका कनेक्शन टूट जाता है। तो लेकिन उस टाइम पे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, की इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से यहाँ पर इनका कनेक्शन टूट जाने की वजह से भी ये थोड़ा मूव करेगी। तो दोबारा क्या होगा, जो क्यू है वो एक्स से कनेक्ट हो जाएगा और जो पी है वो वाई से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी अब सी डी जो है वो ए बी की जगह पे आ जाएगा और जो ए बी है वो सी डी की जगह पे आ जाएगा। लेकिन जो करंट है ये तो बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से जो पॉजिटिव से इस तरह से करंट आएगा पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ, तो अब यहाँ पे तो ए बी की जगह सी डी आ जाएगा हाफ रोटेशन के बाद। तो सी डी में अब ऊपर की तरफ मूव करेगा करंट और ए बी के अंदर नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अब सी डी क्या होगा, अब सी डी ये हो चुका है जिसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो है, तो अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। जो हाफ रोटेशन से पहले हुआ था अब आफ्टर रोटेशन बिल्कुल अपोजिट होगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, फुल रोटेशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी कि जब तक हमारा स्विच ऑफ नहीं होगा, हम जब तक स्विच ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरीके से वर्किंग करता रहेगा। तो ये इसकी वर्किंग थी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को दोबारा दोबारा चलाकर फिर आप इसको क्लियर समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।